नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अब हम बाज़ार की बात करते हैं, तो आज के बाज़ार की बात करने के लिए हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी की जो है ओपनिंग जो हुई थी आज, वो हुई थी 11,487 पे। लो बना 11,452 का, हाई बना 11,578 का और क्लोजिंग हुई 11,503 की। ठीक है, अब अगर हम इसका एडवांस और डिक्लाइन देखें निफ्टी का, तो एडवांस 29 था और डिक्लाइन 20, मतलब बढ़ने वाले 29 शेयर थे और गिरने वाले 20। बढ़ने वालों में टीसीएस, विप्रो, टाटा स्टील, सन फार्मा और जेएसडब्ल्यू स्टील। टीसीएस में 7.55% का गेन रहा, सबसे ज़्यादा था जो निफ्टी में। और गिरने वाले शेयरों को देखें तो बजाज फिनसर्व, श्री सीमेंट, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और गेल, ये गिरने वाले थे। बजाज फिनसर्व जो कि सबसे ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिली 2.79% की। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का जो ओपनिंग हुआ था 22,352 पे हुआ। लो बना 22,247 का, हाई बना 22,768 का और क्लोजिंग हुई 22,370 की। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बैंक निफ्टी में 9 शेयर बढ़ने वाले थे और 3 घटने वाले या गिरने वाले। बढ़ने वालों में बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक। 2.31% की का गेन रहा बंधन बैंक में, जो कि निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा था। गिरने वालों में आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआईएन। इसमें से आरबीएल बैंक 1.43% का गिरावट रही, जो कि सबसे ज़्यादा थी। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर की तरफ हम रुख करते हैं, तो सेक्टर देख लेते हैं। निफ्टी बैंक 0.56 का गेन रहा। ऑटो में -0.1 का गिरावट रहा। फाइनेंशियल सर्विसेज मामूली सी बढ़त थी। एफएमसीजी में 0.34% का गेन रहा। आईटी में सबसे ज़्यादा बढ़त रही 3.47% का की। निफ्टी मीडिया में 0.18% का डिक्लाइन रहा। मेटल भी अच्छा बढ़ा, 2.55% का इसमें भी गेन रहा। फार्मा 1.7% का गेन। पीएसयू बैंक में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। प्राइवेट बैंक जरूर बढ़े 0.79% और रियलिटी जो है 0.25%। अब दोस्तों, इसमें अगर हम देखते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक की चार्ट की बात करते हैं निफ्टी के, तो निफ्टी के 5 मिनट का जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो ये शो कर रहा है। यहाँ से देखेंगे, कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, कल मतलब गुरुवार को। अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग मिला, ऊपर की ओर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। जैसा कि हम गुरुवार को हमने बात की थी कि मार्केट में संभावनाएं दिख रही हैं कि यहाँ से अगर हम और 1 डे का चार्ट जब देखेंगे तो उसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 11,564 पे हमने एक मार्किंग करी है, 11,571 पे लगभग। वहाँ पे उसके आसपास के लेवलों पे बढ़िया सी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई और उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाया होगा। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ वहाँ से स्लिप हुआ और ऊपर की तरफ तो सस्टेन हो ही नहीं पाया। यहाँ पे जो इसने लो बनाया वो बनाया करीब 11,452 के आसपास का, 11,452। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम कल की 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट
के हिसाब से अगर हम कल की बात करें तो 11,517 का जो लेवल, इट मीन्स इसको मोटा मोटा हम मान के चलें 11,520 इसके ऊपर सस्टेन होता है। दैट मीन्स अगेन हमको 11,571 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वहाँ पे सस्टेन होता है दैट मीन्स 11,620, 11,640 और 11,700 के भी हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये कल ही हो जाए या फिर आगे आने वाले दिनों में। और यदि नीचे की तरफ हम जाते हैं और हम यहाँ पे अगर हम देखें 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे तो 11,488 मतलब हम इसको मोटा मोटा मान के चले 11,485 के लेवल को हम तोड़ते हैं नीचे की तरफ। दैट मीन्स फिर हमको 11,432 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम इसके एक दिन के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है अगर ये ट्रेड लाइन हमने मार्क की थी उस दिन, और हमने ये कहा था कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर की तरफ अगर मार्केट रहता है, मार्केट इन द सेंस निफ्टी रहता है, दैट मीन्स ऊपर की ओर जाने की संभावना है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि ओपनिंग वहाँ पे हुई इस लाइन के ऊपर। दैट मीन्स परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। वो उम्मीद करता हूँ आपने उसका पूरा फ़ायदा उठाया होगा अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, अगर आप जो भी वीडियो देखते हैं ना तो कृपया करके उसको पूरा देखें। बिकॉज ऑफ पूरा वीडियो में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये रहता है कि उसको हमको वैसे देखना चाहिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो पूरा वीडियो देखने पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, और अगर कोई डाउट भी रहता है तो वो भी आगे 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 बढ़ते बढ़ते क्लियर होने लगता है। तो चलिए वापस चार्ट पे आ जाते हैं। तो चार्ट पे हम देखेंगे कि बराबर से अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई। और एक इम्पॉर्टेंट बात अब ये है यहाँ पे कि अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 11,615 के जो लेवल है अपने आप में 15 मतलब 11,600 आप उसको राउंड फिगर में मान के चलिए, और 11,620 ये जोन है। 11,600 और 11,620 का जो जोन है ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट जोन है। इस जोन के ऊपर सस्टेन करना निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है यदि अपसाइड ऊपर सस्टेन करना है, इन द सेंस अपसाइड 12,000 के ऊपर तरफ रुख करना है, जाना है तो। चलिए, और अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे की तरफ हम क्रॉस होते हैं दैट मीन्स हम ये मान के चलेंगे फिर ये जो है ये लेवल भी हमको आने वाले दिनों में टूटने को दिख सकते हैं। खैर मैं डराने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली जो मुझे चार्ट पे जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, वही डिस्कस कर रहा हूँ, वही आपको बता भी रहा हूँ। चलिए निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं। निफ्टी बैंक का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी। हमने जो परसों बात की थी उसी के हिसाब से अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और ऊपर की तरफ गया, लेकिन ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं किया। कहाँ सस्टेन नहीं किया? 11,728 के जो लेवल हमने मार्क करके रखे थे वो एग्जैक्टली बेस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो कल के लिए अगर 22,503 के जो लेवल है, मतलब आप मान के चलिए 22,500 से लेके 22,520 का जो एरिया है वो एरिया के ऊपर सस्टेन करता है। दैट मीन्स हमको फिर 22,637 के, 22,728 के और इससे ऊपर के 22,900 के आसपास के हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ जाते हैं, स्लिप होते हैं यहाँ से, मतलब हम मान के चले कि इस पॉइंट से 11,318 के आसपास से अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो फिर हमको 22,211 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर उसके नीचे की बात करें तो 22,083 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कल के लिए। चलिए अब हम इसके एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर
ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आप अभी तक जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वहाँ आपका चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, स्पेशली डिलीवरी चार्जेस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है। इंट्राडे FNO के 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से उसमें चार्जिंग है, या ब्रोकरेज है आप कह लीजिए। तो आप अगर आपको लगता है चेंज करना चाहिए, या अगर आपको लगता है शुरुआत करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, अपना सिटी एंड अपना अकाउंट नंबर अपना सिटी और अपना मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिए, बाकी की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे भी हमको जो देखने को मिल रहा है, अब हम कल की अगर एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से बात करें, तो जो आज का जो हाई था हमारा 22,768 का, मोटा मोटा यही था जी हाँ, 22,768 का। तो 22,768 इट मीन्स हम इसको मोटा मोटा और लेके चले तो 22,868 ठीक है। तो अगर इस लेवल के ऊपर की तरफ जाता है और सस्टेन करता है, दैट मीन्स हमारा पहला जो रहेगा 23,000 रहेगा, क्योंकि 22,700 के ऊपर तो 23,000 ही आएगा ना, तो वो हमको है। लेकिन उसके बीच में हमको 900 के आसपास के लेवल भी इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो हमको देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर हम निकलते हैं 23,000 का, और वहाँ पे सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है और वो ज़रूरी भी है। अगर हमको पुराने 25,000 वाले लेवल की तरफ जाना है, तो ये जो हमने पहले आप कंटिन्यू आप वीडियो देखते आ रहे होंगे, तो ये जो है हमने जो बॉक्स बना के रखा है, ये बॉक्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जैक्टली हमारा एक क्रिटिकल जोन को रिप्रेजेंट भी करता है, तो इसके ऊपर हमको सस्टेन होना ज़रूरी है। यहाँ पे होगा फर्दर हमको अपसाइड अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और अगर हम नीचे की तरफ स्लिप होते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे जो अगर एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से बात करें, तो 22,032 का अपने आप में लेवल इम्पॉर्टेंट है। ये टूटता है, दैट मीन्स हम लोग फिर 21,023 की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों नज़र रखिए, ध्यान रखिए और जुड़े रहिए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, हम साथ के साथ एनालिसिस डाल रहे हैं स्टॉक का, अच्छे स्टॉक का, जिनमें ब्रेकआउट होने वाला होता है, जिनमें ब्रेकआउट हो चुका होता है, और उनके आने वाले दिनों में संभावनाएं चार्ट पे जो अच्छी खासी दिखती है, ऐसी संभावनाएं चार्ट पे दिखती है किसी भी स्टॉक की, तो वो हम बराबर से डाल रहे हैं। आप उन सारे वीडियो को पूरा बढ़िया देखिए। कल हमने भंसाली इंजीनियरिंग का शेयर का चार्ट एनालिसिस किया था, आज उसमें बढ़िया रहा, अच्छा खासा उसमें गेन देखने को मिला, 8% के आसपास उसमें गेन देखने को मिला, क्लोजिंग भी अच्छी हुई है, और कल के लिए भी मुझे लगता है कि वो सस्टेन करना चाहिए। तो दोस्तों आप नज़र बना के रखिए, ध्यान रखिए, और मिलते हैं चार्ट में स्टॉक के साथ में, नए स्टॉक के साथ में, ब्रेकआउट वाले स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।